में मौजूद हैं और आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। युवाओं को नशे के प्रति और समाज में उनकी क्या किस तरीके की जिम्मेदारी रहे उसके प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम हुआ है। और ये कार्यक्रम जो है वो अयान फाउंडेशन की तरफ से किया गया है, जिसके जो फाउंडर चेयरमैन हैं कर्ण प्रताप सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी पूरी जो टीम है या उनके साथ जो युवा जुड़ रहे हैं, वो युवा जो हैं वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वो हमारे साथ जो है वो यहाँ पर आज जो है वो मौजूद हैं। सक्षम युवा देश की जो रीढ़ है, इस नाम से एक टाइटल के साथ जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और काफ़ी भीड़ यहाँ पर युवाओं की रही है। छात्र छात्राएं जो हैं उन्होंने काफ़ी रुचि इस कार्यक्रम में दिखाई है। हमारे साथ कर्ण प्रताप सिंह मौजूद हैं। इस अयान फाउंडेशन का मकसद क्या है, ये किस रूप में आगे बढ़ रही है, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले ये जो आपकी फाउंडेशन है, इसकी AYAN यानी अयान फाउंडेशन, इसका क्या मकसद है इसको गठित करने का, इसको लेकर आगे बढ़ने का? राम राम भाई साहब। एक विषय आपने रखा कि अयन फाउंडेशन की स्थापना क्यों हुई, इसका क्या मकसद था। मैं आपको बता दूं, अयन फाउंडेशन की एक तो फुल फॉर्म है AYAN, एसोसिएशन ऑफ यूथ अगेंस्ट नारकोटिक। हमने शुरुआत की थी नशे के खिलाफ युवाओं के इस अभियान को लेकर के, कि हमने टारगेट रखा कि जब युवा नशे में नहीं होगा तो हमें किसी प्रकार के रिहैबिलिटेशन सेंटर की जरूरत नहीं होगी, किसी प्रकार के हमें और अभियान चलाने की जरूरत नहीं होगी। तो हमने सबसे पहले आयाम चलाया नशे के खिलाफ युवा। उसके अंतर्गत हमने 4 जून 2015 को उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को एक ज्ञापन लिख करके दिया, जिसमें हमने पूर्ण रूप से मांग रखी कि पूर्ण रूप से जो STF बनी हुई है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसको पूर्ण रूप से फ्री हैंड किया जाए, ताकि वो ज़मीनी स्तर पर जा करके जो ड्रग पैडलर हैं, ड्रग का कारोबार करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप काम करें, फ्री हैंड इनको छोड़ें। जी जी। तो ये जो फाउंडेशन है, ये लगातार समय समय पर आप जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से नशे को लेकर, लेकिन समाज में युवाओं की क्या भूमिका हो, क्योंकि आपने मंच पर कई ऐसे मुद्दे रखे जिन्होंने युवाओं को झकझोरा है। आपने कहा कि सोशल जो आजकल प्लेटफॉर्म बन गए हैं मीडिया के, चाहे वो इस तरीके के गाने हो जो समाज में जो है वो ठीक मैसेज नहीं देते हैं, उनकी आपने बात की। आपने जो बेटियां हैं उनको जब वो ससुराल में जाती है तो उनके सामने जिस तरीके की कोई दिक्कत आती है, तो ये तमाम विषय आपने रखे। तो आपको लगता है कि युवाओं को आज इन सामाजिक विषयों पर जागरूक होकर आज वो देश निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी? देखिए, हमने सक्षम युवा देश की रीढ़ एक कार्यक्रम का नाम रखा, एक आयाम का नाम रखा, जिसके अंतर्गत देखिए आप, कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी लीडर युवाओं की तो बात करता है, मगर देश के सक्षम युवाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन युवा जो है वो तो अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त है, उसको अपने खाने कमाने से फुर्सत नहीं। वो कहाँ राष्ट्र के लिए, कहाँ अपने प्रदेश के लिए, कहाँ समाज के लिए सोच पाएगा। मगर मैंने बात करी सक्षम युवाओं की। सक्षम युवा वो जो पॉकेट मनी अच्छी रखता है, अच्छे परिवारों से बिलोंगिंग है, अच्छे समाज, अच्छी परिकाष्ठा से आता है, ऐसे युवाओं को हमने जागृत करने का एक बीड़ा उठाया, एक संकल्प लिया। और हमने कहा कि सक्षम युवा जब राष्ट्र निर्माण में आकर के खड़ा होगा, देखिए राष्ट्र निर्माण की बात हमारा RSS भी करता है, और उसी में मैं ABVP का हमारा एक, उसके अंदर एक शाखा है, उसका मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। और उसके साथ साथ वहीं से प्रेरणा लेकर के एक हमने अयन फाउंडेशन की स्थापना की। और समाज के अंदर जहाँ पे कोई सामाजिक दल या हमारी संघ की भूमिका नहीं बन पाती, वहाँ पे हम फाउंडेशन के माध्यम से हम कार्यक्रम चलाते हैं। और हमने सक्षम युवा के माध्यम से लोगों को जागृत किया और मेन जो जड़ की समस्याएं थी उन पे काम किया। समाज में सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, फ्रूट बांट देना या कंबल बांट देना या गरीब बेटी की शादी कर देना मात्र एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं मान सकते। इस सामाजिक कार्यक्रम तो युवाओं, क्योंकि हमारे देश की हमने बात करी कि सबसे बड़ा युवा देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज आप देखिए पवन जी, हमारे देश का युवा जो सबसे बड़ी ताकत था आज अभी तक, वो आने वाले 10 साल के अंदर, आप ध्यान दीजिए, 10 साल के बाद नहीं, 10 साल के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी उभर करके नजर आएगा। तो ये आपके साथ कुछ यूथ भी है जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी मौजूद थे और आपके साथ जो वो एक साथी के तौर पे काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि अब युवाओं को इन तमाम विषयों को लेकर जागरूक होकर देश के निर्माण में अपना रोल निभाना चाहिए? बिल्कुल निभाना चाहिए। जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात की सर ने, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आज के समय में, लेकिन फिजिकल हेल्थ पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को हम अवॉइड करते हैं। जब मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हम अपने डेली मर्रा चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे, हमारी सोशल लाइफ पे ध्यान दे पाएंगे, जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। और जैसे कि ये नशे के बारे में बताया और फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया, अगर नशे की ओर हम नहीं जाएंगे, अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देंगे, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वरना अगर मेंटल खराब है लोगों की तो सक्षम ही नहीं है कुछ करने के लिए। आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में जो तमाम मैसेज युवाओं को दिए गए हैं, आपको लगता है कि इनके माध्यम से हम अपनी भूमिका एक अग्रणी समाज, अग्रणी देश में निभा सकते हैं?
हाँ, हम ज़रूर निभा सकते हैं अपनी अहम भूमिका, क्योंकि जो अपना यूथ है वो सारा नशे की तरफ जा रहा है। अगर वो नशे की तरफ नहीं जाएगा तो अच्छी स्ट्रेंथ होगी। तो अगर स्वस्थ ही सब कुछ, अगर हमारा युवा स्वस्थ होगा तो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर पाएगा। तो इसके अलावा भी कुछ और युवा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो वो क्या कहना चाहेंगे जो आज का ये कार्यक्रम है, या युवाओं को जिस तरीके से आगे लेकर बढ़ने की बात हो रही थी? जैसे कि हमारे बड़े भाई करण प्रताप ने बात की कि हमें हमारे युवाओं को सक्षम बनाना है, तो उस सक्षम बनाने में हमारी मानसिक संतुलन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, शारीरिक संतुलन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें हर चीज़ से सक्षम होना चाहिए। जब हम किसी गलत कदम की ओर बढ़ेंगे ही नहीं, नशे जैसे कुछ गलत कदम है उसकी तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे देश को आगे बढ़ाने में कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं? अंतिम सवाल है मेरा, एन फाउंडेशन जो है वो किस तरीके से युवाओं को एकजुट करके आगे जो है वो बढ़ेगी, और किस तरीके के कार्यक्रम आगामी दिनों में जो है वो देखने को मिलेंगे? क्योंकि पहले आपने कई विश्वविद्यालयों में इस तरीके के कार्यक्रम जो वो आपने रखे हैं, युवाओं के बीच, छात्र छात्राओं के बीच आप गए हैं, आज आप पंचकुला पहुँचे हैं। आयन फाउंडेशन के बारे में मैंने बताया कि इसकी स्थापना नशे के खिलाफ युवाओं के संगठन से हमने की थी, मगर जैसे जैसे हमारी रिसर्च बढ़ती गई समाज को लेकर के, युवाओं के बीच में हम जाते गए, तो हमें जो जो समस्या निकल कर के आई, सबसे बड़ी समस्या थी नशे की तरफ युवा बढ़ रहा था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या निकल कर के आई कि एक तबका देश का बड़ी भारी मात्रा में पंजाब खाली हो चुका है, हरियाणा की बारी आ गई थी। आप देखिए विदेशों की तरफ जा रहे हैं, हमारा युवा 1 करोड़ रुपए, 80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए खर्च करके बाहर किस बात की नौकरी करने जा रहे हैं? डिलीवरी बॉय, पेट्रोल पंप पे, फ्यूल स्टेशन में नौकरी करता है, वॉचमैन लगता है, स्वीपर लगता है, ये नौकरियां। और जबकि आप डिलीवरी बॉय की बात है, पिज़्ज़ा हट तो हमारे भारत में भी है। अगर आपको यही नौकरी करनी है और 1 करोड़ रुपए खर्च करके अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, पहली बात तो आप स्टार्टअप करें। नए स्टार्टअप के लिए मोदी जी ने मुद्रा योजना के माध्यम से बिना किसी ब्याज दर के, बिना किसी गारंटी के युवाओं को आसान उपलब्धता लोन की करवाने का काम किया। उसके माध्यम से आप देखिए हजारों की संख्या में नए स्टार्टअप्स भारत में पिछले 10 साल में आए हैं। यूनिकॉर्न्स हमारे पास 2014 से पहले मात्र 4 थे, आज वो बढ़कर के 162 हो गए हैं। और मोदी जी का टारगेट है जब 2025 का वित्त वर्ष समाप्ति की तरफ होगा, उसके अंत तक हम 250 से इसकी संख्या पार कर लेंगे। तो इतना बड़ा संकल्प मोदी जी का। दूसरा, मोदी जी का संकल्प अपने दिल्ली चुनाव की जीत के तुरंत बाद भाषण उन्होंने दिया था अपने बीजेपी हेडक्वार्टर से। उन्होंने कहा था कि एक ऐसे युवाओं का टोला राजनीति में आना चाहिए जो देश की राजनीति को समझ करने का काम करे। उसके लिए हमने मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए, संघ की प्रेरणा से हमने युवा चला राजनीति की और आयाम की भी शुरुआत की। तीसरी सबसे बड़ी बात, स्वस्थ मानसिकता, मजबूत राष्ट्र। जो तबका विदेशों से बच गया, नशे से बच के जो यहाँ है, वो कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खो रहा है। और उसके मानसिकता के, मजबूत मानसिकता के लिए एक ही रास्ता है, केवल और केवल कि घर में तो अभिभावक उसके पर ध्यान दें, और स्कूल के अंदर अध्यापकगण। साइकोलॉजिस्ट को हम पागलों का डॉक्टर देसी भाषा में कहते हैं, मगर हम कहते हैं, हमने मांग रखी है, अभी आपने देखा सिग्नेचर कैंपेन की हमने शुरुआत कर रखी है। हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटीज़ में मैं कार्यक्रम कर चुका हूँ इस हस्ताक्षर अभियान के निमित्त, और आज ये पंचकुला में मैं आया हूँ। विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट एक ही है कि पहली कक्षा से लेकर के +2 तक, देन हायर एजुकेशन तक, ग्रेजुएशन से, तब तक बच्चा जब तक स्कूल में, कॉलेज में है, उसको साइकोलॉजिस्ट आकर के उसको मोल्ड करे, उसको मेडिटेट करे, ताकि बच्चे को सामने भविष्य में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको पहले से अवगत कराया जाए। आज एकदम से मैंने बात कही थी मंच के माध्यम से कि हमारी बहन बेटियों की मानसिकता इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि सास थोड़ी सी भी बात कह दे तो तुरंत तलाक के पेपर तैयार करवाती है, महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है। महिला थानों में एप्लीकेशन भरी पड़ी है, 99%। मुझे लगता है कि सिर्फ इन्हीं बातों की एप्लीकेशंस होंगी, छोटी मोटी कहास होने की, मगर ये विषय बड़ा गंभीर विषय है। सरकार का मैं आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि स्वस्थ मानसिकता, मजबूत राष्ट्र के निमित्त जो हस्ताक्षर अभियान है, ये जितने बच्चे, जितने गणमान्य इस पर हमारे सहमति जता रहे हैं, उनकी बात को, उनसे बात सहमत होकर के सरकार इस विषय को कंपलसरी करे, नैतिक शिक्षा और गेम पीरियड की तर्ज पे कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूलों में और कॉलेजों में बढ़ाने का काम करे। और हम शुक्रगुजार हैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के, मनोहर लाल जी के और हरियाणा की कैबिनेट के, जिन्होंने डंकी रूट के पर कार्रवाई करते हुए ठोस बिल पास करने का काम किया। उसके लिए नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एसटीएफ को फ्री हैंड छोड़ा, और उनके फ्री हैंड छोड़ने का देखिए रिजल्ट, 5500 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग पेडलर्स का कारोबार डिस्ट्रॉय हरियाणा सरकार ने किया है। ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट, 5500 करोड़, ये पब्लिक डोमेन की बात है, और पीछे खाते क्या होगा आप समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी सरकार
निरंतर युवाओं के लेकर के काम कर रही है, चिंतित है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं इसी तर्ज पे हमारी हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार काम कर रही है। स्किल्स के ऊपर युवाओं पे जोर दे रही है। और नई शिक्षा नीति में आप देखिए, बच्चों के बस्ते का जो वजन था उसको हल्का करने का मोदी जी ने काम किया है। और उन्होंने कहा कि जो बच्चा जिस भी चीज़ में निपुणता हासिल करना चाहे उस विषय को लेकर के उसको फोकस किया जाए। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी बात। हमारे साथ जो कर्ण प्रताप सिंह थे, जो ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो भी युवाओं को जो मजबूत करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो कदम है वो उठा रही है। और इसके साथ ही जो है वो एक और बड़ा मुद्दा है जो इन दिनों हरियाणा में चर्चा में है, वो है गन कल्चर के को लेकर जो गाने आ रहे हैं उनको लेकर जो है वो किस तरीके की बात समाज में हो रही है। ये एक सवाल जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसा आपका कार्यक्रम है, जैसी आपकी संस्था का काम कर रही है, आजकल जो वो गाने जो गन कल्चर के उनको डिलीट करने का एक अभियान चला, उसके बाद फिर उसके खिलाफ पक्ष विपक्ष दोनों चीज़ें सामने आई। आपकी जो अयन फाउंडेशन है वो क्या कहती है? अयन फाउंडेशन की मैं बात मैं अभी आपको बता रहा था कि 2019 के अंदर हमने इस विषय के ऊपर ज्ञापन दिया था। और ये ज्ञापन था कि हरियाणा के अंदर गन कल्चर को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं, जो उसको लिखते हैं, उनके ऊपर सेंसर बोर्ड के माध्यम से कैंची चलाई जाए। एक आध पे कार्रवाई होगी, 10 को तो वैसे आंख हो जाएगी। दूसरी बात, हरियाणा के कल्चर के अंदर बेदी जी ने भी कैबिनेट के अंदर मुद्दा उठाया था और कहा था कि 10 साल पहले तो हम पंजाबी गानों पे नाचते थे, लेकिन इन कलाकारों की देन है जो आज हम हरियाणवी गानों पे, हरियाणवी लोग गीतों के ऊपर थिरकते हैं, नाचते हैं। लेकिन उनके लिए उनका शुक्रिया था। मगर उन भाइयों से निवेदन है जो इस प्रकार के गानों को गाते हैं, देखिए समाज की मांग होगी, अगर आप किसी चीज़ की उपलब्धता नहीं दोगे तो कैसे वो किसी को सुनने को मिलेगी, कैसे उसको बढ़ावा। आज हरियाणा के अंदर, मैं पब्लिक डोमेन की बात बताता हूँ, मैंने ज्ञापन दिया था, उसके अंदर मैंने प्रूफ दिए थे कि कितने आरोपियों ने ये कबूला है कि मैंने दारू के नशे में मैंने फलाना गाना सुन लिया। गाने का नाम भी लेता हूँ, 16 साल का था खलनायक देख ली, उस दिन तक गड्डी में बत्ती बोल टेक ली। इस गाने के बोल से आप समाज में क्या परिकल्पना निर्धारित करना चाहते हो? ये इन विषयों को लेकर के मैंने ज्ञापन 2019 में, आज से 6 साल पहले दिया था। और कार्रवाई इस पर बड़ी लंबी चौड़ी विषय पे कार्रवाई करते हुए सरकार ने संज्ञान में विषय लेकर के आई, उसके लिए धन्यवाद। और साथ साथ हमने एक ज्ञापन में एक बात और लिखी थी कि हरियाणवी कलाकारों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, ताकि उनको बढ़ावा मिले और उनकी विषय को देखते हुए लोग आगे अच्छा काम करने की तर्ज पे आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपका इन्हीं बातों से धन्यवाद। जी, हमारे साथ जो वो कर्ण प्रताप थे, जो ये कह रहे हैं कि अयन फाउंडेशन जो वो तमाम जो विषय जो समाज के लिए हैं उनको लेकर काम कर रही है, युवाओं को एकजुट करके एक साथ जो है वो लेकर आगे बढ़ रही है। और सरकार जो तमाम कदम उठा रही है उनकी भी उन्होंने सराहना की है। उनका कहना है कि खासतौर पर गन कल्चर जैसे समाज में जो इस तरीके के गाने जो हरियाणवी जो आए हैं उन पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। उनका यही कहना है कि युवाओं को लेकर जो सरकार तमाम जो फैसले हैं वो भी ले रही है, और साथ ही साथ सरकार जो है वो युवा जो है वो देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करे, इसको लेकर तमाम जो फैसले हैं वो ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।